नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज का अपना टॉपिक है व्यक्तित्व, जिसे अंग्रेजी में पर्सनैलिटी भी कहते हैं। व्यक्तित्व के ये 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की 12वीं की बुक से लिए हैं। आप निश्चिंत होकर इनको देख सकते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक व्यक्तित्व की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, पर्सनैलिटी की उत्पत्ति किससे हुई? पर्सनैलिटी की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, ऑप्शन सी, PERSONA। स्पेलिंग का ध्यान रखना और इंग्लिश टर्म का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी चेंज हो जाती है पर इंग्लिश टर्म वही रहती है। प्रश्न नंबर 3, पर्सोना किस भाषा का शब्द है? पर्सोना किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी, लैटिन भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 4, पर्सोना का अर्थ क्या है? पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तित्व से संबंधित है। व्यक्तित्व से संबंधित स्वभाव भी है, शील गुण भी है, आदत व मूल्य भी है। उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व की विशेषता है। व्यक्तित्व आंतरिक भी होता है, व्यक्तित्व बाह्य भी होता है, व्यक्तित्व गत्यात्मक भी होता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, व्यक्तित्व के घटक है, एलिमेंट। इंग्लिश टर्म ध्यान रखिएगा। ये होता है दोस्तों, शारीरिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। उपर्युक्त दोनों दोनों ऑप्शन सही है, शारीरिक मनोवैज्ञानिक दोनों। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, वृद्धि, शील गुण तथा अन्य व्यवहारों में अंतर। तो दोस्तों ये व्यक्तिक विभिन्नता है, तो जो दर्शाती है कि हर व्यक्ति एक नहीं होता, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9, मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी थी? साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और सिगमंड फ्राइड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो सिगमंड फ्राइड को विशेष तौर से अलग टॉपिक मानकर ही पढ़े। प्रश्न नंबर 10 है, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के कौन से भेद बताए? तो दोस्तों इसने बताए थे इड, ईगो, सुपर ईगो। उपयुक्त सभी आएंगे। 3 बताए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। प्रश्न नंबर 11 है, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था अब्राहम मेस्लो ने, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 12 है, रचना के सिद्धांत के प्रणेता। रचना के सिद्धांत के प्रणेता है ऑप्शन बी, शेल्डन। प्रश्न नंबर 13, नव फ्राइड न्यू फ्राइडियन थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था दोस्तों इरिक फ्रॉम ने भी, केरेन होर्नी, इरिक्सन। उपयुक्त सभी। नव फ्राइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्राइड के बाद की जो भी अवस्थाएं हैं, जो भी इन्होंने खोज की है, वो नव फ्राइड माना जाता है। इसीलिए इरिक फ्रॉम, केरेन होर्नी और इरिक्सन को नव फ्राइडवाद के जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार, वात, पित्त, कफ, तीनों भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी, चारों। व्यक्तित्व के स्वभाव पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ये किया था दोस्तों हिपोक्रेटस ने। स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण हिपोक्रेटस ने किया था। प्रश्न नंबर 16 है, सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। सामाजिकता, तो दोस्तों ये किया था जुंग ने। सामाजिकता के आधार पर वर्गीकरण किया था जुंग ने। प्रश्न नंबर 17 है, जुंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के भेद है। जुंग ने बहिर्मुखी भी दिया था, अंतर्मुखी भी दिया था, उभयमुखी भी दिया था। तो उपर्युक्त सभी आएंगे दोस्तों इसमें। अंतर्मुखी वो होता है जो स्वयं में अपने में रहता है, अपनी बात सुनता है और चुपचाप रहने वाला होता है। बहिर्मुखी होता है जो खुलापन होता है, लोगों से बातें करता है, मनमोजी होता है, उसे बहिर्मुखी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, काम को जीवनदायिनी शक्ति किसने माना? यह माना था दोस्तों ऑप्शन ए, फ्राइड ने। प्रश्न नंबर 19, शील गुण के समर्थक। शील गुण जिसे ट्रेट्स भी कहा जाता है,
ये दोस्तों थे केटल और आल्पोर्ट, दोनों ही शील गुण से संबंधित थे, शील गुण के समर्थक थे। प्रश्न नंबर 20, व्यक्तित्व के 16 शील गुण किसने बताए? ये बताए थे ऑप्शन बी रेमंड केटल ने 16 शील गुण, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों 16 शील गुण। प्रश्न नंबर 21, आइजेंक ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभाजित किया या विभक्त किया? ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में विभक्त किया था। प्रश्न नंबर 22, व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, आत्मनिष्ठ भी होती है, वस्तुनिष्ठ भी होती है, प्रक्षेपी भी होती है। उपर्युक्त सभी आएगा दोस्तों इसमें व्यक्तित्व मापन की विधियां। प्रश्न नंबर 23, निष्पत्ति परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट विधि किसने दी? ये दी थी ऑप्शन ए मे एंड हॉटसॉर्न ने। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से प्रक्षेपण प्रविधि प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है, प्रोजेक्टिव। इंक ब्लॉक टेस्ट और ये टीएटी है दोस्तों, टीएटी टेस्ट और सीएटी टेस्ट और इंटरव्यू, इसमें आएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंटरव्यू टेस्ट। प्रश्न नंबर 25, खेल व ड्रामा विधि के जनक जे.एल. मोरेनो। प्रश्न नंबर 26, बालक अंतर्बोध परीक्षण चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट के जनक है, सीएटी के समर्थक है या जनक है? सीएटी के जनक है दोस्तों हरमन रोड्सा, शेल्डन आइजेंक, लियोपोल्ड बेलक। तो दोस्तों लियोपोल्ड बेलक ऑप्शन ए, बेलक बालक दोनों को काट दे, बालक अंतर्बोध परीक्षण बेलक ने दिया था। प्रश्न नंबर 27, मुर्रे और मॉर्गन ने कौन सा परीक्षण दिया था? मुर्रे और मॉर्गन टीएटी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये दिया था मुर्रे और मॉर्गन ने। टीएटी टाट में दिया मुर्रे ने और मर गया। प्रश्न नंबर 28, इंक ब्लॉक टेस्ट के जनक है, ये दोस्तों याद रखना हरमन रोड्सा। स्याही धब्बा परीक्षण भी जिसे कहा जाता है इंक ब्लॉक टेस्ट, आईबीटी, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिए और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रश्न नंबर 29, वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, दोस्तों एससीटी वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रणेता है, एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म दोस्तों, ये दी थी जे.एल. मोरेनो ने। प्रश्न नंबर 30, व्यक्तित्व मापन के लिए 10 कार्डों का प्रयोग किया था, दोस्तों ये किया था हरमन रोड्सा ने, 10 कार्डों का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 31, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? दोस्तों ये किया था ऑप्शन डी कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर ही वर्गीकरण किया था। प्रश्न नंबर 32, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व तो प्रश्न नंबर 32, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है, बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है दोस्तों? बहिर्मुखी होता है, बालक सभी से मिलता जुलता है, हंसी मजाक करता है और बहिर्मुखी होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है अंतर्मुखी वाले व्यक्ति स्वयं अपने में ही रहते हैं, दूसरे में नहीं रहते, सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते, परिवार में नहीं रहते, वो स्वयं अपने में ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 34, व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल बिग 5 फैक्टर, बिग 5 दोस्तों ये तो सुना ही होगा, बिग 5 वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिया था ऑप्शन ए पॉल क्रास्टा व मैक्रे ने। प्रश्न नंबर 35, पंचकारक मॉडल में सम्मिलित है अनुभवों का खुलापन भी है, सहमतिशीलता, बहिर्मुखता दोनों अलग अलग है, ये भी याद रखिए, तंत्रिका ताप व अंतर्विवेकशीलता ये भी है। पंचकारक मॉडल जिसमें 1 नंबर पर आएगा अनुभवों का खुलापन, 2 पर आएगा सहमतिशीलता, 3 बहिर्मुखता, 4 तंत्रिका ताप और 5 अंतर्विवेकशीलता, ये पंचकारक है जिसमें 5 बातें कही गई है, इसमें आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, कारक विश्लेषक फैक्टर एनालिसिस, अंग्रेजी टर्म याद रखिएगा फैक्टर एनालिसिस, सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किसने किया? ये किया था दोस्तों रेमंड केटल। किसने? रेमंड केटल ने, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 37, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के जनक है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के जनक रेमंड केटल, ऑप्शन बी।
प्रश्न नंबर 38 है, व्यक्तित्व वर्गीकरण में जैविक व आनुवंशिक कारकों को आधार किसने माना? तो ये माना था दोस्तों ऑप्शन ए, आइजेंक ने जैविक व आनुवंशिक कारकों को आधार माना था। प्रश्न नंबर 39, मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कौन से दो उपागम दिए? व्यक्तित्व के दो उपागम दिए थे दोस्तों, प्रारूप उपागम टाइप अप्रोच, और बी विशेषक उपागम ट्रेट्स अप्रोच। ये दोनों आएगा दोस्तों। व्यक्तित्व के दो उपागम, प्रारूप उपागम, विशेषक उपागम। प्रश्न नंबर 40, टाइप ए व टाइप बी के प्रेरणता है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए, फ्रेडमैन व रोजनमैन। प्रश्न नंबर 41 है, व्यक्तित्व का टाइप सी किसने दिया? व्यक्तित्व का टाइप सी दिया था मोरिस ने, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 42, व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान किसने प्रस्तावित किया? दोस्तों ये प्रस्तावित किया था हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 43, फ्लूइड व ह्यूमर पर आधारित है? फ्लूइड व ह्यूमर पर आधारित है, ऑप्शन ए प्रारूप विज्ञान, जिसे टाइप अप्रोच भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 44, सम्मोहन हिप्नोसिस का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी, सिगमंड फ्राइड ने सम्मोहन विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 45, फ्राइड के अनुसार चेतना कॉन्शियसनेस के स्तर है? कॉन्शियसनेस इंग्लिश टर्म याद रखिएगा। ऑप्शन ए चेतन कॉन्शियस, पूर्व चेतन प्री कॉन्शियस, अचेतन अनकॉन्शियस। तो उपयुक्त सभी चेतन, पूर्व चेतन, अचेतन, ये तीनों फ्राइड ने दिए थे, 3 स्तर बताए थे। प्रश्न नंबर 46, जीवन मूल प्रवृत्ति लाइफ इंस्टिक्ट। जीवन मूल प्रवृत्ति बदल सकती है लेकिन लाइफ इंस्टिक्ट नहीं बदल सकता। वह मुमूर्षा या मृत्यु प्रवृत्ति डेथ इंस्टिक्ट के प्रवर्तक है। इसके प्रवर्तक भी सिगमंड फ्राइड है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 47, लिबिडो या काम शक्ति का प्रयोग किसने किया? लिबिडो या काम शक्ति ये किया था सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी। इसीलिए कहता हूँ सिगमंड फ्राइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 48, व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत। पंच अवस्था सिद्धांत जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके 5 अवस्थाएं हैं, जिसे दिया था सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने दिया था एक 5 अवस्था सिद्धांत, जिसे मनोलैंगिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 5 स्टेज थ्योरी, एक द बिग 5 है, बिग 5 अलग है और 5 स्टेज थ्योरी अलग है। पंचकारक अवस्था अलग है, पंच अवस्था सिद्धांत अलग है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग पढ़ें। प्रश्न नंबर 49, कौन सी ग्रंथि के अंतर्गत बालिका अपने पिता से प्रेम करती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ही बालिका पिता से प्रेम करती है। तो दोस्तों बालक किससे प्रेम करता है? प्रश्न नंबर 50 में देखिए, बालक में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो बालक में पाई जाती है इडीपस या ओडिपस मनोग्रंथि, ओडिपस या ओडिपस मनोग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा पाई जाती है लड़कियों में, ओडिपस मनोग्रंथि पाई जाती है बालक में। तो बालक तो प्रेम करता है अपनी माता से, जबकि बालिका प्रेम करती है अपने पिता से। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।